हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है, तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ जाकर चेक करके देख लेना। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एल्डर शैन को देखते हैं, जो कहते हैं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है। आखिर इस छोटू ने अकेडमी को कुछ भी इस बारे में क्यों नहीं बताया, जब ये खुद किसी ऐसी जगह पर जा रहा था। और इसने क्या सच में सोचा कि अकेडमी इसकी मदद नहीं करेगी? डोंगर, इधर आओ, मैंने सुना है कि तुम्हारे अंदर किसी तरीके की अजीब बीमारी छिपी हुई है। चलो मुझे इसे चेक करने दो। और डोंगर भी इनके पास आ जाती है, तो एल्डर शैन अपने हाथों को डोंगर के कंधों पर रख के अपनी सोल एनर्जी से इसे चेक करने लगते हैं और कहते हैं कि देख के ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर किसी तरीके की स्ट्रेंज पावर छिप रखी है, और यहाँ तक कि मैं भी पता नहीं लगा सकता हूँ कि आखिर वो क्या है। लेकिन वैसे तो ये किसी तरीके की डिजीज नहीं लगती है, क्योंकि अगर यह बीमारी होती तो मुझे अभी तक पता चल जाता। एल्डर शैन, क्या आप युहाओ की कंडीशन को चेक कर सकते हैं? प्लीज जल्दी कीजिए और उसे देख कि उसे क्या हुआ है। और एल्डर जंग तुरंत ही अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज कर देते हैं युहाओ की बॉडी को एग्जामिन करने के लिए, और यह अपनी पावर से युहाओ को चेक करते हुए कहते हैं ऐसा दिखता है कि इसकी बॉडी में काफी ज्यादा मात्रा में हॉट एनर्जी है, जो कि इसके कट बॉडी स्टेट के मैच की नहीं है। और तो और ऐसा भी देखता है कि उसकी लगातार एब्सोल्यूट आइज के साथ टकरार हो रही है। और इसके अलावा इसकी बॉडी के अंदर एक और चीज है, जो कि काफी बड़ी मात्रा में आइस एटेबल की सोल एनर्जी है। और इसकी बॉडी के अंदर की कंडीशन काफी ज्यादा योट लग रही है, क्योंकि अभी इसकी बॉडी के अंदर दो बड़ी ताकतें हैं, जो कि लगातार एक दूसरे से अभी लड़ रही हैं। और यही एक कारण है जिस वजह से यह रिकवर नहीं कर रहा है। और तो और इसके अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स है, वो लगभग सभी ही जल के राख हो चुके हैं। और अगर ईमानदारी से कहूँ तो इसे काफी लंबे समय पहले ही मर जाना चाहिए था। लेकिन मैंने इसके अंदर एक और पावर को सेंस किया है, जिसके अंदर काफी इमेंस, और मुझे लगता है कि यह उसी पावर की वजह से अब भी जिंदा है। और इन सारी चीजों को सुनकर शैन कहते हैं, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? जिस पर जहांग मना करते हुए कहते हैं, नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ, और मैं सिर्फ तभी इसकी मदद कर सकता हूँ जब इसको वाइटलिज्म के ऊपर खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और सबसे सूटेबल इसके लिए ट्रीटमेंट यही है कि जैसा यह अभी है, इसे वैसे ही रेस्ट करने दिया जाए। तो एल्डर शैन कहते हैं, ये तो काफी बुरा हुआ, हमें हमेशा इसकी वजह से इसकी चिंता करनी पड़ती है। और तभी यहाँ पे बी आ जाता है, जो कहता है कि डोंगर, रेमन तुम्हारे लिए खाने के लिए तैयार है। तो डोंगर इन रेमस के लिए बी को शुक्रिया अदा करती है, और यह रोते हुए इन रेमस को खा रही होती है, क्योंकि यह अपने आप को चुप नहीं करवा पा रही थी। और यह मन में कहती है, मुझे स्ट्रांग रहना ही होगा, क्योंकि जब मेरे अंदर स्टेमिना होगा, सिर्फ तभी मैं युहाओ का ख्याल रख पाऊंगी। और अगर मैंने अपनी आंखों को बंद करने की कोशिश की, तो मैं उस चीज को इमेजिन करना शुरू कर देती हूँ कि युहाओ को कैसा लगा होगा जब उसने उस हॉट वाटर को पिया था। लेकिन मेरी मेंटालिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। युहाओ, आखिर तुम इतने बड़े स्टूपिड क्यों हो? और फिर डोंगर रात के समय युहाओ के साथ ही सोती है, और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ सो रहे होते हैं, तभी वो हॉट एयरिंग फ्लावर जो होता है, उसके अंदर से रेड कलर का ओरा बाहर निकलता है, जिससे इन दोनों के चारों तरफ रेड कलर की बटरफ्लाईज बन गई होती हैं। और फिर हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डोंगर युहाओ को देखते हुए मन में कहती है, मैं काफी लंबे समय से इतनी अच्छी तरीके से नहीं सोई हूँ। और यह अब भी सोते हुए काफी तेज आवाजें करता है, लेकिन इसके जल्दी उठने के कोई भी आसार नहीं दिख रहे हैं। और कल एल्डर शैन ने मुझे ये टॉनिक दिया था, लेकिन मैं कैसे इसे युहाओ को पिलाऊंगी? और फिर डोंगर थोड़ी देर सोचने के बाद उस पिल को खुद खा लेती है, जिसके बाद ये युहाओ को किस करके उसके मुंह में पिल डालते हुए मन में कहती है, तुम अभी तो युहाओ यहाँ तक कि अपना ख्याल भी खुद नहीं रख सकते हो, और मुझे भी ऐसे समय पर हेसिटेशन नहीं करना चाहिए। और वैसे भी मैं तुम्हारी फ्यूचर वाइफ होने वाली हूँ, तो फिर मुझे किस बात की शर्म आनी चाहिए? और इन बातों को सोचते हुए डोंगर काफी ज्यादा शर्मा भी रही होती है। और 3 दिनों बाद एल्डर जंग वापस से युहाओ को चेक करने के लिए आते हैं, और युहाओ को थ्रोट, जो कि जल के लाल हो रखा था, वो अब हील होना शुरू हो गया था, और अब ये पहले के मुकाबले काफी सॉफ्ट भी हो गया होता है। और वैसे तो मुझे अब भी नहीं पता है कि वो टॉनिक क्या है जो मैं युहाओ को खिलाती हूँ, लेकिन मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अब यूए उसकी वजह से दोबारा बोल पाएगा जब इसका थ्रोट पूरी तरीके से हील हो जाएगा। जिसके बाद हमें आधे महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग डोंगर अभी युहाओ का ख्याल रख रही होती है, और ये कहती है, सोल मास्टर टूर्नामेंट अगले महीने से शुरू होने वाला है, और हर कोई हर रोज काफी कड़ी ट्रेनिंग कर रहा है अपनी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। और तुम चिंता मत करो, यहाँ तक कि अगर तुम टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते हो, लेकिन हम तब भी तुम्हारे लिए जीत लेके आएंगे, क्योंकि सभी लोग ही पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। और यूई, क्या तुम्हें पता है कि आज रात मैं तुम्हारे फेवरेट फूड को खाने वाली हूँ?
और मैं सच में अपना अच्छे से ख्याल रख रही हूँ, तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जब तुम उठोगे तब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं अपना कितना ज्यादा ख्याल रखती हूँ। ओह, याद आया कि मैंने आए तुम्हें वो टॉनिक नहीं खिलाया है। और चलो पहले मैं तुम्हें वो टॉनिक खिला दूं, जिसके बाद हम दोबारा से बात करना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखना होगा। और ये कहते हुए डोंगर उस पिल को मुंह में ले लेती है और युहाओ को खिलाते हुए कहती है, देर से ही सही लेकिन मैंने काफी तरीके सीख लिए हैं युहाओ को वो पिल खिलाने के। और मैंने सीखा कि मुझे अपनी टंग को इस्तेमाल करना चाहिए उस पिल को तुम्हारे मुंह के अंदर पुश करने के लिए। और जब डोंगर ऐसा कर रही होती है तभी यह युहाओ के मुंह के अंदर थोड़ी सी हलचल को महसूस करती है, तो यह चौंक हुए मन में कहती है, रुको, क्या यह उठ गया है? क्या मुझे ये दोबारा से ट्राई करना चाहिए? और फिर डोंगर एक बारी और वापस से युहाओ को किस करने लगती है और मन में कहती है, इस बारी क्यों कोई भी रिएक्शन नहीं मिला, और इस बारी में तो सच में कोई भी मूवमेंट नहीं हुई। क्या वो बस मेरी इमेजिनेशन ही थी? और फिर यह रोती हुई आवाज में कहती है, युहाओ आखिर तुम कब उठोगे? और तभी पीछे से युहाओ की आवाज आती है, क्या तुम मुझे दोबारा से किस करोगी? और युहाओ की आवाज को सुनकर डोंगर काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है, आखिरकार तुम उठ ही गए। और युहाओ को होश में देख के डोंगरे से लिपट के रोने लगती है और कहती है कि युहाओ आखिरकार तुम उठ ही गए। जबकि युहाओ कहता है, एक बारी और दोबारा से कहो ना। तो डोंगर कहती है, क्या कहूँ? तो युहाओ कहता है कि तुमने कहा था ना कि तुम कुछ भी करोगी मुझे उठाने के लिए, क्या तुम इस बात को भूल गई हो? तो डोंगर ब्लश करते हुए कहती है, क्या तुम सच में उसी बारे में सोच रहे हो? तो युहाओ हंसते हुए कहता है, जब मैंने इसे सुना था तो मुझे काफी खुशी हुई थी। तो डोंगर कहती है, युहाओ आखिर तुम्हें कैसे पता है कि मेरे अंदर एक हिडन डिजीज थी? तो युहाओ कहता है, ये तो काफी बुरी बात हुई जो तुम्हें इस बारे में पता चला, और ऐसा दिखता है कि हमारे लौट के आने के बाद वो कुछ ज्यादा ही बात उन्हीं हो गई है और उसे तुम लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहिए था। और मैं जो लौट के आ गया हूँ और ठीक हो रहा हूँ, क्या इतना काफी नहीं है? तो डोंगर युहाओ की बातों को सुन के चौंकते हुए कहती है, ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन तुम इस बात को मुझसे छिपाना बंद करो। मैं पहले ही सब कुछ जान चुकी हूँ और मैंने सच में इस बारे में काफी ज्यादा और गहराई से सोचा। तो क्या इस बात को तुम्हें अंकल ने बताया था? तो युहाओ कहता है, डोंगर इस तरीके से मत सोचो, अंकल ने वही सोचा जो कि तुम्हारे लिए अच्छा था। और मैं भी इस चीज को लेके काफी ज्यादा गैर जिम्मेदार हो गया था, लेकिन अब जब तुम ठीक हो तो सब कुछ ठीक है। तो डोंगर कहती है, चिंता मत करो, मैं उन्हें अपने फादर के समान ही मानती हूँ, बल्कि उन्होंने ही तो मुझे बड़ा किया है, तो फिर मैं कैसे उन्हें इस चीज का दोष दे सकती हूँ? और युहाओ ज्यादा बात मत करो और मैं तुम्हारे कपड़ों को धो के थोड़ी देर में आती हूँ। और जैसे ही डोंगर युहाओ के रूम के बाहर आती है तो ये काफी ज्यादा उदास हो जाती है और यह मन में कहती है, फर्स्ट अंकल, सेकंड अंकल, आप लोगों ने आखिर क्यों युहाओ को इस तरीके से ट्रीट किया? और युहाओ को टेस्ट करने के लिए आप दोनों ने ही हद कर दी। जबकि इस तरफ हमें क्लियर स्काई सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टाइटन को छींकें आना शुरू हो गई थी और यह कहता है कि ना जाने क्यों अचानक से मुझे ठंड लग गई है। तो अंकल न्यूटन कहते हैं, लेकिन आखिर मुझे क्यों अचानक से ठंड लग रही है? और फिर हम युहाओ को अकेले बेड पर पड़े हुए देखते हैं और मन में कहता है, आखिरकार यह कंप्लीट हो ही गया और आखिरकार अब मैं थोड़े समय के लिए रेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन मेरे ऊपर अभी वैंक्यूअर का काफी बड़ा एहसान है, तो ना जाने कैसे मैं इस चीज की कीमत चुकाऊंगा। और सच में अब भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा है और यहाँ तक कि वैसे मेरी बॉडी अब भी काफी कमजोर है, लेकिन मेरी जो सोल पावर है वो अब भी ठीक दिख रही है। और चलो मुझे जाके देखना चाहिए कि मेरी बॉडी अब कैसी दिख रही है। और जैसे ही युहाओ अपनी बॉडी को अंदर से देखना शुरू करता है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यह काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हुए कहता है, क्या ये सच में मेरी खुद की बॉडी है? और यहाँ तक कि मैंने तो अपनी सोल पावर से उस हॉट वाटर को भी ब्लॉक नहीं किया था और लगभग मेरे सभी इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरीके से जल गए हैं और सच में इससे भी बुरा कुछ हो सकता है क्या? और यहाँ पे सच में काफी ज्यादा गड़बड़ हो रखी है और यह मुश्किल से ही उस अननोन पावर की वजह से थोड़े बहुत हील हो पाए हैं और मेरे मेरिडियंस के अंदर अब भी कुछ अननोन एनर्जी स्टोर हो रखी है। और यहाँ पे उस यंग पूल की सोल एनर्जी भी है और न सिर्फ इतना बल्कि वो आइस एनर्जी भी है जिसे स्नो एम्प्रेस ने एक जॉब किया था। यहाँ पे तो सच में काफी गड़बड़ हो रखी है और शायद ये सरफेस पे ठीक दिखता हो, लेकिन अगर वो स्ट्रेंज एनर्जी नहीं होती तो यहाँ तक कि अगर मुझ जैसे 10 भी होते वो सभी के सभी ही फूट पड़ते। और यहाँ तक कि अब तो मैं अपनी एक फिंगर को भी नहीं हिला सकता हूँ। ये तो वाकई में काफी बुरा हुआ। क्या अब मुझे हार मान लेनी चाहिए? नहीं, मैं हार नहीं मान सकता हूँ और मैंने तो डोंगर से वादा किया है ना कि मैं अपनी पूरी जिंदगी उसे प्रोटेक्ट करूँगा, इसलिए मुझे जीना होगा और उसे हमेशा खुश रखना होगा। वैसे तो मैं अभी अपनी फिंगर्स को फील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अब भी मुझे ऐसा लगता है कि 2 और जगह जहाँ पे मुझे चेक करना चाहिए कि वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम है या नहीं। और जैसे ही युहाओ अपने ब्रेन को देखता है
तो ये शौक रह जाता है और यह मन में कहता है न सिर्फ मेरा स्पिरिचुअल ओशन अब भी अछूता है, बल्कि सीनियर ने जो मुझे स्पिरिचुअल ट्रेजर दिया था उसे कंज्यूम करने के बाद मेरा जो स्पिरिचुअल ओशन है ऐसा देखता है कि वो काफी बड़े बदलाव से होकर गुजरा है। और तो और मेरी मार्शल सोल भी म्यूटेड हो गई है और अब मैं अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन और पर्पल डीम आइज को लेवल 3 पे इस्तेमाल कर सकता हूँ और मैं अपनी बॉडी के मेरिडियंस के हर एक इंच को देख सकता हूँ। और जब युहाओ यहाँ पे ऐसा कर रहा होता है तभी डोंगर यहाँ पे आ जाती है जो कहती है कि युहाओ क्या तुम ठीक हो, और आखिर तुम्हारी आंखों से ब्लू लाइट क्यों निकल रही है। तो युहाओ कहता है मुझे ऐसे मत देखो, मुझे कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। डोंगर क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद कर लोगी। और इस चीज को सुनकर डोंगर चौंक जाती है। तो यह उससे कहता है मुझ पर विश्वास करो, मैं तो बस तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और फिर डोंगर भी इसकी बात मान जाती है और यह अपनी आंखों को बंद कर लेती है। और फिर युहाओ इसके साथ अपने विजन को शेयर करता है तो यह इस नजारे को देख के दंग रह जाती है और यह कहती है ये तो नामुमकिन है, क्योंकि अब मैं असल में पूरी सी गॉड आइलैंड को देख सकती हूँ और हर एक छोटी सी चीज को काफी क्लियर देख सकती हूँ और यह सभी ही पूरी तरीके से 3 डायमेंशन है। और तभी डोंगर के आंखों में से आंसू आने लगते हैं। तो युहाओ कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं ठीक हूँ, अब मेरी ज्यादा चिंता मत करो। और फिर हमें सी गॉड पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एल्डर्स जवान काफी ज्यादा मदिरा पी रहे होते हैं और ये कहते हैं ये बच्चा युहाओ भी ना, इसकी वजह से अब मैं बिग ब्रदर को क्या बताऊंगा जब मैं उनसे फ्यूचर में मिलूंगा। और तभी शैन अलर्ट हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कौन है वहाँ। और तभी युहाओ यहाँ पे उड़ते हुए आ जाता है जो कहता है कि एल्डर मैं हूँ। और युहाओ को देख के एल्डर शैन काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं युहाओ क्या ये तुम हो, क्या ये तुम्हारा स्पिरिचुअल अवतार है, लेकिन आखिर तुमने ऐसा कैसे किया। तो युहाओ बताता है इसने एक ऐसे इमोर्टल ट्रेजर को कंज्यूम किया है जिसकी वजह से इसकी स्पिरिचुअल पावर काफी बढ़ गई है और तो और इसने मार्शल सोल को म्यूटेट करने में काफी मदद भी की है। जबकि इस तरफ एल्डर शैन हैरान होते हुए कहते हैं ये तो स्पिरिचुअल डोमेन रिलम है। युहाओ क्या तुम सच में इस स्पिरिचुअल रिलम तक पहुंच गए हो, और यह वाकई में काफी औसम बात है जो तुम स्पिरिचुअल डोमेन रिलम तक पहुंच गए हो, लेकिन तुम्हारी आई मार्शल सोल का क्या हाल है। तो युहाओ बताता है वो भी म्यूटेशन हो गई है। तो एल्डर जवान कहते हैं तुम्हारी सेकंड अवेकनिंग तो वाकई में काफी अमेजिंग है और अभी तुम जिस स्पिरिचुअल लेवल पे हो उसके हिसाब से तुम डेफिनेटली पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर नंबर 1 हो, लेकिन अभी तुम्हारे जख्म कैसे हैं। तो युहाओ कहता है ये तो काफी बुरी बात है कि वो अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि मैं जल्द से जल्द रिकवर कर सकूं। और जल्दी रिकवर होने का मेरे पास एक आइडिया है, तो कि क्या आप इसे सुनना चाहेंगे। जिस पर एल्डर शैन कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं सुनना चाहूँगा। तो युहाओ बताता है सबसे पहले मैं अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करके मेरी मेरिडियंस के अंदर जो फायर एंड आइस एनर्जीज हैं उनका एक मैप बनाने की कोशिश करूंगा, और अगर मैं किसी तरीके से उस फायर एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर से रिमूव कर सका तो मैं पहले के मुकाबला ज्यादा तेजी से रिकवर कर सकता हूँ, लेकिन तब भी इसमें थोड़ा समय तो लगेगा ही। तो शैन कहते हैं हाँ तुम ऐसा भी कर सकते हो, और एल्डर जवान कल तुम्हारे घर आएंगे रेगुलर चेकअप्स के लिए और तुम्हारी कंडीशन को भी चेक करेंगे। और हाँ याद रहे कि तुम्हें रिकवरी के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है। जिस पर युहाओ कहता है हाँ मैं समझ गया। और फिर शैन कहते हैं ठीक है अब तुम लौट के जा सकते हो, और तुम्हारे पूरी तरीके से रिकवर हो जाने के बाद हम तुम्हारी पनिशमेंट के बारे में बात करेंगे। और इस बात को सुन के युहाओ को काफी तगड़ा झटका लगता है और यह कहता है क्या पनिशमेंट, लेकिन आखिर क्यों मुझे सजा मिलने वाली है। और इस चीज को सुन के शैन काफी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं और यह मन में कहते हैं कमीने तू हर दम मेरे लिए परेशानी खड़ी करता रहता है। और फिर यह सच में युहाओ के ऊपर भड़कते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं कमीने अगर हर कोई तेरे जैसे बिहेव करने लगे तो आखिर मैं इस एकेडमी को कैसे चला पाऊंगा। और मैं तुम्हें अभी ही बता देता हूँ कि कुछ समय के लिए तुम्हें सी गॉड पवेलियन में से बाहर निकाल दिया गया है और तुम्हारे बिहेवियर को देखने के बाद ही तुम्हें दोबारा से एक्सेप्ट किया जाएगा। और इडियट आखिर में कैसे एल्डर मुंह को फेस कर पाता अगर वो ये सुनते कि तुम वहाँ पे मारे गए हो। तो युहाओ मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहता है एल्डर शैन प्लीज गुस्सा मत हुए, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं गलत था और आप जब चाहे तब मुझे सजा दे सकते हैं। तो एल्डर शैन युहाओ की मासूमियत को देखते हुए कहते हैं आखिर मैं कैसे तुम्हें सजा दे सकता हूँ, और तुम सच में एक नंबर के सिर दर्द हो, और अब यहाँ से लौट जाओ और जाकर रेस्ट करो, और बाकी की चीजें तभी एक्सप्लेन कर देना जब हम चेक करने के लिए आएंगे। और जब युहाओ यहाँ से चला जाता है तब एल्डर शैन सेकंड अवेकनिंग के बारे में सोचते हुए मन में कहते हैं यह इसकी सेकंड अवेकनिंग है, और तो और इसके पास एब्सोल्यूट आइस के साथ ट्विन मार्शल सोल भी है, और ये तो सच में काफी अमेजिंग बात है। और इस बच्चे का टैलेंट तो वाकई में अनबिलीवेबल है। जबकि इस तरफ युहाओ यहाँ से लौट के आता है
तो ये तुरंत ही अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से चेक करना शुरू कर देता है और अपनी सोल पावर को इस्तेमाल करके इसने अपनी मेरिडियंस को विजुलाइज कर लिया होता है और उनका एक मॉडल भी बना दिया होता है और हर एक अलग सेक्शन को जिन पर असर हुआ है उन्हें अलग कलर्स के साथ मार्क कर देता है। और यह अब सोचता है कि अभी 20 दिन बाकी है सोल मास्टर टूर्नामेंट के शुरू होने में, इसलिए मुझे जितना हो सके उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ को रिकवर करना होगा। और अब इसका ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया होता है वहाँ से जहाँ पे इसके जख्म छोटे होते हैं और इसके मेरिडियंस ओपन होते हैं और यह अपनी सोल पावर को अपने पैर से लेकर डेंटन तक सर्कुलेट होने देता है। और एल्डर जुआंग की मदद के साथ कैटिक मेरिडियंस जो थे वो लगातार हील हो रहे होते हैं और उन्हें वापस से अपनी अपनी जगह पे पहुंचा देते हैं। और लगातार 3 दिनों के ट्रीटमेंट के बाद आखिरकार हुआ योहाओ अपने हाथ की एक कलाई को हिला पा रहा होता है। हालांकि यह अपने हाथ को पूरी तरीके से मूव नहीं करवा पा रहा होता है और ना ही थाइज और ना ही बॉडी के किसी भी अंग को, लेकिन अब भी 3 डिफरेंट पावर्स इसकी बॉडी के अंदर मिक्स्ड। और इसके बाद जो स्टेप था वो सबसे ज्यादा क्रुशियल स्टेप था और ब्लेजिंग सन स्प्रिंग की वजह से जब इसकी बॉडी के अंदर फायर पॉइजन आया था, सिर्फ उसको हटाने के बाद ही इसकी बॉडी का आगे ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। और अब इस चीज का सिर्फ एक ही समाधान है और वो है सर्जरी, जिसके लिए अब युहाओ पूरी तरीके से तैयार होता है। और तो और इसकी मदद करने के लिए स्नो एम्प्रेस भी बाहर आ गई होती है और सर्जरी का सुन के डोंगर की तो रूह ही काम उठती है और युहाओ कहता है मैं तैयार हूँ, तो चलो शुरू करते हैं। जबकि इस तरफ स्नो एम्परर कहती है क्या इससे हट होगा, तो युहाओ चौंकते हुए कहता है स्नो एम्प्रेस क्या अब तुम बात कर सकती हो, और चिंता मत करो तुम्हारे पापा हट नहीं होंगे और बाद में मैं तुम पे ही डिपेंड होऊंगा। जिस पर स्नो एम्परर कहती है हाँ पापा हट नहीं होंगे। और फिर शैन कहते हैं स्नो एम्परर से कहो कि वो शुरू करें, मैं और एल्डर शैन हम दोनों ही तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। जबकि इस तरफ स्नो एम्प्रेस को अब भी युहाओ की काफी चिंता हो रही होती है क्योंकि इसकी छाती बुरी तरीके से जल रखी थी और एब्सोल्यूट फायर की फायर पॉइजन के सामने टिकने के लिए, जिससे कि युहाओ की बॉडी के अंदर से इसे रिमूव किया जा सके, इसलिए स्नो एम्प्रेस अपनी एब्सोल्यूट आइज को नाइफ के अंदर इंसर्ट कर देती है जिसे युहाओ के ऊपर यूज किए जाने वाला था। जिसके बाद ये नाइफ धीरे धीरे करके युहाओ की चेस्ट की तरफ बढ़ने लगता है और जब युहाओ की चेस्ट की तरफ जा रहा होता है तो वांग क्यूए इस नजारे को नहीं देख पाती है और यह मुंह फेर लेती है और यह मन में कहती है ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है, युहाओ तुम्हें मेरे लिए सरवाइव करना ही होगा। जबकि इस तरफ स्नो एम्परर ने अपनी एब्सोल्यूट आइज की पावर को इस नाइफ के अंदर डाल के युहाओ की चेस्ट के ऊपर कट लगाना शुरू कर दिया होता है और जैसे ही यह युहाओ की चेस्ट को चीरती है तो तुरंत ही इसकी छाती के अंदर से काफी खतरनाक तरीके से फायर बाहर निकलती है जिसे शैन अपनी पावर से सप्रेस करके किसी चीज के अंदर डाल रहे होते हैं। जबकि एल्डर जंग युहाओ को सपोर्ट कर रहे होते हैं और इस शीरा फाड़ी के दौरान युहाओ को वाकई में काफी दर्द भी हो रहा होता है और थोड़ी देर तक ऐसे ही इसके अंदर से यह फायर बाहर निकल रही होती है और शैन कहते हैं जो ज्यादातर फायर पॉइजन था वो रिमूव हो चुका है और अब बस थोड़ा सा ही फायर पॉइजन रह गया है। और तभी हम देखते हैं कि यह बची हुई जो थोड़ी सी एब्सोल्यूट फायर होती है ये काफी तेजी से आगे बढ़ रही होती है और इस चीज को देखकर युहाओ भी काफी चौंक जाता है और यह कहता है ये तो मेरे दिल की तरफ काफी तेजी से बढ़ रही है और लगता है कि यह फायर पॉइजन काफी ज्यादा वायलेंट हो गया है। तो स्नो एम्परर बैरियर बना के इसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन इसने तुरंत ही स्नो एम्प्रेस के बैरियर को तोड़ दिया होता है और इस चीज को देख के सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि यह तो स्नो एम्प्रेस के डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है और ये लगातार काफी तेजी से इसके दिल की तरफ बढ़ रहा है। और जब ये फायर युहाओ के हाथ तक पहुंचने ही वाली होती है लेकिन तभी कोई यहाँ पे आ जाता है जो कि अपनी सिर्फ एक ही फिंगर से इसे टच करता है जिसकी वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है और पलक झपकते ही एब्सोल्यूट फायर की जो पॉइजनस फायर होते हैं ये तुरंत ही डिसइंटीग्रेट हो जाती है। और एल्डर जवान कहते हैं युहाओ की बॉडी के अंदर का सारा फायर पॉइजन हट चुका है और फिर हमें युहाओ के स्पिरिचुअल ओशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इस फायर को रोकने वाला और कोई नहीं स्काई ड्रीम होता है और यह कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे यहाँ पे होते हुए परेशानी खड़ी करने की। और युहाओ की ब्लीडिंग को रोकने के लिए और इसके जख्मों को बंद करने के लिए युहाओ की छाती को सुई धागे से सिलने लगते हैं और यह वाकई में काफी तेजी से युहाओ की सिलाई बुनाई कर रहे होते हैं और यह कुछ ही देर में युहाओ को पूरी तरीके से सिल डालते हैं। और जब युहाओ की पूरी तरीके से सिलाई बुनाई हो जाती है तो यू को 1-2 बार खून की खांसी आती है जिसके बाद यह एकदम ठीक हो जाता है और एल्डर शैन कहते हैं अब सब कुछ तुम पे ही है और अब अच्छे से अपने आप का ख्याल रखना और अपनी सोल पावर को अपनी बॉडी के अंदर फ्लो करवाने की कोशिश करो। और वैसे तो तुम्हारी बॉडी के अंदर से फायर पॉइजन को हटा दिया गया है
लेकिन जो सोल पावर तुम्हारी बॉडी के अंदर इकट्ठा हो रखी है वो वाकई में काफी बड़ी मात्रा में है, और हमें अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करना ही होगा जिससे कि तुम्हारी बॉडी के अंदर की जो सोल पावर है उसका सर्कुलेशन अच्छे से हो सके, जिसके बाद तुम्हें खुद ही अपनी सोल पावर को कंट्रोल करना होगा। और अब कोई हैरानी नहीं है कि एल्डर मुलाव ने अपने सक्सेसर के रूप में इस बच्चे को चूज किया, क्योंकि यह जो प्रोसेस थी यह वाकई में काफी ज्यादा पेनफुल रही होगी, लेकिन यहाँ तक कि यह एक बार भी जरा सा चीखा नहीं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करना, और हाँ कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा हो। इंतजार करना, मिलते हैं